हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। सुबह की शुरुआत अपने आप में ही खुशनुमा माहौल से भरपूर थी, क्योंकि सामान्यतः घर पर मुझे अकेले रहने की आदत है, किंतु अब कुछ दिनों से यहाँ साथ हैं दादी और गुड्डू, जो सुबह सुबह मुझसे भी जल्दी उठ जाती हैं। तो सुबह की शुरुआत भी हंसी मजाक के साथ ही होती है। सबसे पहले तांबे के पात्र में रखा समशीतोष्ण अवस्था में जल ग्रहण करते हैं और सैर के अनुसार वस्त्र धारण कर हम निकल जाते हैं सुबह की सैर पर। बहुत से चार पैरों वाले जीवों के लिए गुड्डू भोजन की व्यवस्था करके लाता है, जो अपने आप में ही एक अलग आत्मिक सुख को जन्म देता है। प्रदूषण का स्तर आज कुछ बढ़ा हुआ सा मालूम पड़ने लगा था। आंखों में जलन थी। सांस के रोगी, बच्चे, बुजुर्ग कृपया इस समय थोड़ा सचेत रहें व घर पर रहने का ही प्रयत्न करें। देखिए, जो भी हम प्रकृति को देंगे वो हमें वापस तो मिलना ही है। अब इसमें आरोप प्रत्यारोप करने कि ये किसकी वजह से हुआ है, कतई बेबुनियाद है। जब तक हर इंसान वातावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी। वजन उठाने के अभ्यास के लिए आज हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि स्नेहन का विचार मन में है। वात दोष अत्यंत तीव्रता के साथ शरीर में संचरित होने लगा है। ऐसे में शीघ्र काबू पाना अति आवश्यक है। इसी विचार को मन में लिए आप पहुंचते हैं अपने घर वापस। दादी समय अनुसार अपनी दवाइयों का सेवन आरंभ कर देती है। सुबह सुबह उठते ही खाली पेट लेने वाली दवाइयों का सेवन करते हुए हमें यह मिलती है। अब हम आरंभ कर देते हैं गुड्डू के लिए चाय बनाना, और गुड्डू आरंभ कर देता है सुबह के भोजन की तैयारी। दादी तब तक अपने सुबह के भजन गुनगुनाना आरंभ कर देती है। वो आप खुद ही सुन लीजिए। गीत है। मन राम तमला दो ये भवानी तोय सुमरू, मैं सुमरू मेरे पिता भीम ने और सुमरू संसार। अब नहा धोकर खुद को सीधा कर देते हैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित, क्योंकि अपने अलावा हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम भगवान को दे सकें। और शुरू करते हैं अपना सुबह का लाइव वीडियो सेशन, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में हम जानकारी साझा करते हैं। यदि आपके भी सेहत से जुड़े सवाल हैं तो आप इस लाइव सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आज दादी कोशिश कर रही थी कुछ देर ध्यान स्थापना की, और उन्हें परेशान करना तो हमें खासतौर पर कुछ ज़्यादा ही पसंद है। अब सुबह सुबह खाली पेट सेवन करते हैं थोड़े से हिंगवष्टक चूर्ण का, ताकि जठराग्नि की उत्तम क्षमता तक पहुंचा सकें। और चूर्ण देने की शायद ज़्यादा जल्दी मेरी दादी को थी। दादी फिर से कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताना आरंभ कर देती हैं। भाई राम को बरसा लोगों की बाड़ी सूख गई, बादरे सूख गए, कई मानस इकट्ठे हुए। राम बरसना चाहिए भाई, बाड़ी हो जाए, बादरे हो जाए। डॉक्टर ने बोला रहा डटो, बाड़ी होगी जब हो जाएगी। ईसा राम बरस है। और ने बोला गोड्डा जल चढ़ जाए, नरे हो जाए मच्छर, और दुनिया का चढ़ जाए मलेरिया। और भाई तारी बाड़ी तो होगी 6 महीना, मर मेरे तो समझे न बाड़ी वर्गा काम हो जाए। इतने आओ मरीज गद्दा का दवाई दूँ, राम बरसे का तो सबका फायदा है। अब इनके सुबह के भोजन का समय हो चुका था। आज के भोजन में थी बाजरे की रोटियां। गुड्डू जल्दी जल्दी से भोजन की तैयारी में जुटा हुआ था, और हमें भी सेवन करना था स्नेहन हेतु लगभग 150 ग्राम नारियल तेल, जो कि हमारे वजन के अनुसार हमने निर्धारण किया है। वैसे तो यह काफ़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, किंतु हमारे पास समय का कुछ अभाव सा रहता है। ध्यान रहे, यदि आप स्नेह पान कर रहे हैं तो दिन भर गर्म जल का ही सेवन करें। अब गुड्डू भी सुबह का भोजन आरंभ कर देता है, जो कि हमेशा बहुत ही साधारण सा होता है। हम शुरू कर देते हैं फ़ोन पर मरीजों से परामर्श का सिलसिला, जो अक्सर काफ़ी लंबा चल जाता है। और सभी दवाइयों के ऑर्डर भी साथ के साथ तैयार कर देते हैं, क्योंकि कुरियर का जिम्मा आशीष अपने मजबूत कंधों पर ले लेता है। और समय हो चलता है अस्पताल की छुट्टी कर सुस्ताने का। शाम को सभी लोग बाजार खरीदारी हेतु जाना चाहते थे। इसका मतलब साफ सा था कि एक और शाम हम हमारे प्यारे पूची के साथ बिताने वाले थे, जिसकी जिम्मेदारी खासतौर पर हमारे ऊपर आ जाती है जब भी ये लोग कहीं बाहर जाते हैं। बाकी बचे फ़ोन पर परामर्श भी इस दौरान मैं पूरे कर लेता हूँ, जो कि मानसिक थकावट को चरम सीमा तक पहुँचाने हेतु काफ़ी मालूम पड़ते हैं। तब तक सभी लोग घर वापस आ चुके थे, और दादी आते ही अपनी ढेर सारी खरीदारी की जानकारी हमारे साथ साझा करने बैठ जाती हैं। देख ले भाई, नाम तो आओ कोई नहीं। एक तो ये सब्जी बनाने का, खान की सब्जी बना कर हो जाए। हाँ हैं? और एक लाई 2500 की कोटी। क्यों करे? कैसे हैं? कैसे कैसे के जी मेरे ब्याह संगाल में। हाँ न्यू बज संगारू। हाँ मोल मत लाई सू। न्यू बेरा भी पटा भाई वैद की डॉक्टर नीचे दादी से। बात सही है, हैं? बात सही है। जब न्यारी चीज पारूं जब बेरा पटेगा। हाँ। अब ये मेरा पोतन दवाई है। सही से न? हाँ ये सही है। 2 चीज लाई। ठीक है। और बाकी सब्जी उबाड़न कर लिया सटी मर। एक नाम का कोई नहीं मेरा माँ का देसे और कि मैं बोल दूं मन तो ये कहना है। ओके।
अब जब सब लोग ही एक साथ बैठे हैं तो एक लंबा चौड़ा वार्तालाप का सिलसिला होना तो स्वाभाविक सी बात है, जिसका खास तौर पर मुद्दा रहता है हमारी शादी। अब किसी के विचार विमर्श पर तो हम कैसे ही रोक लगा सकते हैं, और साथ ही ये लोग रात्रि भोज भी यहीं ग्रहण कर लेते हैं और यहीं समाप्त करने वाले हैं आज के इस लंबे चौड़े दिन को। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।